ये कैसा निकम्मा पुलिस अधिकारी है। मैं तो तत्काल इसको सस्पेंड करने की मांग करता हूं। मैं जिला मुख्यालय में बैठूंगा। आपको मुझे देखेगा ये छत्तीसगढ़ देखेगा। आपकी पुलिस अपराधियों पे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करती है कि इंसाफ मांगने वालों के प्रति ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करती। अभी ये सब कुछ स्पष्ट होगा। आज देखना, मैं बैठूंगा जी, और इनको हटाना है तो मुझे गिरफ्तार करके ही हटाना पड़ेगा। मैं बैठूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ से कबीरपंथी आएंगे। जो पार्टी धर्म की रक्षा, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात करती है, उसका कार्यकर्ता सरेआम अपने गुंडों को ले जाकर कबीर पंथ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, अपमान करता है, और सरकार और प्रशासन उसको बचाने में जुट गई। शर्म नहीं आती इनको? बेहद अफसोस की बात है। मेरी बातें याद रखिए। अगर इस मामले को सलटाया गया तो अगले चुनाव में हम असहयोग आंदोलन करेंगे। पूरी तरह से हम बहिष्कार कर देंगे। किसी काले चोर को वोट दे देंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में इनको वोट नहीं देंगे। नपुंसक है वो। अब बात उल्टी पड़ गई तो अपने माताओं बहनों को, महिलाओं को आगे करके पीछे छुप रहा है नपुंसक, कायर कहीं का। हम कबीरपंथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार और प्रशासन आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर ये अगले चुनाव में उम्मीद करे कि कबीरपंथी हमको वोट दे। ये नहीं हो सकता साहब, ये हरगिज नहीं होगा। हम भले किसी को नहीं वोट देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे या किसी को नहीं देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। ये भयंकर नाटकबाजी हो रहा है। मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर उस गुंडे को बचाना चाहते हैं। जब इनका भगवा झंडा फेंका गया तो इनके मन में कितनी पीड़ा हुई थी, ये सब भली भांति जानते हैं। तो आज इनको हम कबीरपंथियों की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा तमाशा है। आपके घर में लगे आग तो आग, हमारे घर में आग लगे तो तमाशा। ऐसा नहीं चलेगा। कबीरपंथ समाज के साथ इतना हो जाता है और सरकार बिल्कुल भी गंभीरता पूर्वक इस घटना को नहीं ले रही है, ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है। उसकी भी आवाज आ रही है। बार बार तलवार की मांग की जा रही, तलवार निकाल कर लाओ, तलवार लाओ। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसके द्वारा ही जो होर्डिंग है उसको खींचकर निकाला गया, फिर उसके द्वारा ही उस होर्डिंग को फाड़ा गया जो कबीरपंथियों का होर्डिंग है। लेकिन पुलिस का जो रवैया है मेरी समझ से बाहर हो रहा है। धारा भी मैंने देखा, FIR का मैंने कॉपी भी देखा, धाराएं जैसी लगी हैं। मैं दामाखेड़ा से निकल चुका हूं और बहुत जल्दी ही कबीरधाम कवर्धा पहुंच जाऊंगा। मैं किसी हंगामा करने की नियत से, उद्देश्य से नहीं जा रहा हूं। मेरे मन में कुछ सवाल हैं और कुछ जानने की इच्छा है। सबसे पहले तो मैं नवागांव के जो हमारे कबीरपंथी लोग हैं उनसे मिलना चाहूंगा, उनकी बातें सुनना चाहूंगा। न्यूज़ में बहुत से वीडियो हमको मिले हैं। इसके अलावा
नवागांव में जब यह उत्पात हो रहा था कुछ लोगों के द्वारा, उस वक्त भी कुछ लोगों ने उसका वीडियो फुटेज तैयार किया है, वो भी हमने देखा है। और हमारे कबीर पंथ समाज की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है मेरी समझ से बाहर हो रहा है। धारा भी मैंने देखा, एफआईआर का मैंने कॉपी भी देखा, धाराएं जैसी लगी हैं, धाराएं तो तगड़ी लगी, लेकिन इतनी तगड़ी धाराओं को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए पुलिस को बहुत कुछ छानबीन जांच पड़ताल करना पड़ेगा। मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पीसीआर लेकर उससे पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं जो मुख्य आरोपी है थाने में उसकी आवाभगत हो रही है, पुलिस अधिकारियों के सामने बड़े शान से बैठा हुआ है, उसको हवालात में भी नहीं डाला जाता है, रात को उसको छोड़ दिया जाता है, घर चला जाता है, आज दिन में फिर उसको थाने ले आया जाता है और अभी भी वो हवालात में नहीं है। वो आराम से है पुलिस अधिकारियों के साथ टेबल पर बैठा हुआ है और निश्चित रूप से उसका जमानत करने का पूरा प्रबंध चल रहा है। अब ये किसकी तरफ से चल रहा है आप सब जानते हैं। अब मुझे देखना ये है, हम सबको देखना है, हम कबीरपंथियों को देखना है कि जब उसको आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो हमारी पुलिस, हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस, जिला कबीरधाम की पुलिस कोर्ट से पीसीआर की मांग करती है कि नहीं करती है? पुलिस कस्टडी लेती है कि नहीं लेती है? क्योंकि बिना लिए तो जांच पड़ताल हो नहीं सकता, पूछताछ हो नहीं सकता। तो इससे स्पष्ट होगा कि ये जो नाटक चल रहा है 3-4 दिनों से, ये नाटक अब किस मोड़ पे जा रहा है। प्रमाण की तो कोई कमी नहीं, इतने वीडियो आ चुके हैं कि प्रमाण की कोई कमी नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं घटना स्थल के, उन तमाम वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए, उसमें जो आवाजें सुनाई पड़ रही उसको ध्यान से सुना जाए, तो निश्चित रूप से जो आरोपी है उसकी भी आवाज आ रही है। बार बार तलवार की मांग की जा रही, तलवार निकाल कर लाओ, तलवार लाओ। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसके द्वारा ही जो होर्डिंग है उसको खींचकर निकाला गया, फिर उसके द्वारा ही उस होर्डिंग को फाड़ा गया जो कबीरपंथियों का होर्डिंग है। इसके साथ ही उस आरोपी ने अपने कुछ और भी गुंडों को साथ लिया हुआ था। वहां भी स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है जो कबीर चबूतरा के लिए सामग्री, रेत, गिट्टी वगैरह जो भी एकत्रित है वहां पर, उन तमाम सामग्री को उस आरोपी के गुंडे तितर बितर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, गिट्टी को फेंक रहे हैं, रेता को फेंक रहे हैं। वो सामने खड़ा हुआ है लीडर की तरह, बॉस की तरह ऑर्डर कर रहा है। और चबूतरा निर्माण के लिए जो भी सामग्री, रेत, गिट्टी वगैरह, वो सबको
उसके गुंडे तितर बितर करके इधर उधर फेंक रहे हैं। अब वो वीडियो देखने पे स्पष्ट पहचान में आ रहे हैं कि कौन कौन आदमी वहां उसके साथ काम कर रहे थे इस गुंडागर्दी में, और कौन कौन शामिल थे वो सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। और जो मुख्य आरोपी है उसका तो बिल्कुल स्पष्ट ही नजर आ रहा है कि होल्डिंग जो है वो वही खींच कर निकाल रहा है, खींच कर निकालने के बाद वही बीच से उसको 2 टुकड़े कर रहा है। इतना प्रमाण होने के बाद भी अगर पुलिस और हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो कि मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, बचपन से आना जाना रहा है, मैं भी उनके घर पर आना जाना करता रहा हूं। कबीरपंथ समाज के साथ इतना हो जाता है और सरकार बिल्कुल भी गंभीरतापूर्वक इस घटना को नहीं ले रही है, ठोस कदम नहीं उठा रही है, ये हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है। याद करिए, कुछ वर्षों पूर्व इसी कबीरधाम कवर्धा में जब भगवा झंडा इधर उधर सड़क पर फेंक दिया गया था, तब क्या स्थिति हुई थी? दंगे की आग में पूरा कबीरधाम कवर्धा जल गया था। इतना हंगामा हुआ था, इतनी हिंसा हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थी। तो जिनके साथ, जिन लोगों के साथ पहले ऐसा हो चुका है, दूसरों ने किया, तो निश्चित रूप से हमारे जो धर्म है, हमारी जो धार्मिक भावना है, उसको कोई आघात करता है तो मन में कितनी पीड़ा होती है, ये लोग सब भली भांति से जानते हैं। जब इनका भगवा झंडा फेंका गया तो इनके मन में कितनी पीड़ा हुई थी, ये सब भली भांति जानते हैं। तो आज इनको हम कबीरपंथियों की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। इनकी पीड़ा पीड़ा, हमारी पीड़ा तमाशा है। आपके घर में लगे आग तो आग, हमारे घर में आग लगे तो तमाशा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस घटना में हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन, गृह मंत्री जी, और मैं विशेष अनुरोध करूंगा, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, परम आदरणीय माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 वर्ष तक हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, यह उनका भी गृह नगर है। और मैं विगत 35 वर्षों से आदरणीय रमन सिंह जी से जुड़ा हुआ हूं। उनके गृह नगर में इस तरह की घटना कबीरपंथियों के साथ होती है, उनके गृह जिले में इस तरह की घटना होती है, और उनके द्वारा मुझे नहीं पता कि प्रशासन को कोई आदेश जारी किया गया है कि नहीं किया गया है। हालांकि मैंने उन तक अपनी सूचना, मुझे जो जानकारी मिली थी, मैंने वो जानकारी उन तक पहुंचा दी है। मैंने गृह मंत्री तक भी अपने व्हाट्सएप से मैंने जानकारी भेज दी है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये भयंकर नाटकबाजी हो रहा है। मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर उस गुंडे को बचाना चाहते हैं। बड़े आराम से उसको लाकर मीडिया के सामने खड़े करके उससे मीठी बातें करवाई जा रही हैं, उससे माफी मंगवाई जा रही है, साहेबबंदगी बोलवाया जा रहा है। इससे पहले वो आदमी गाली गलौज कर रहा था जिस दिन घटना हुई, तलवार लाने के लिए बोल रहा है लोगों को, तलवार निकाल कर लाओ, गाड़ी में रखा है तलवार निकाल कर लाओ। अब वो साहेबबंदगी करने लग गया। तो मुझे बेहद अफसोस है कि जिस सरकार पर मैंने 15 वर्ष तक दिल से विश्वास किया, भरोसा किया, और मैं ये भी कहूंगा
कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, हम कबीरपंथियों के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक तो हुआ ही नहीं, और कहीं कुछ छुटपुट हुआ तो माननीय डॉक्टर साहब ने, रमन भैया ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर कार्रवाई की है। लेकिन अभी जो हो रहा है सब वही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, गृह मंत्री का चेहरा बदला है। हमारे भैया डॉक्टर रमन सिंह जी अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे घर का सदस्य गृह मंत्री है। विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे गुरुदेव विष्णुदेव साय जी के घर बगीचा में, उनके गांव में, उनके घर पर रुके हुए हैं, 2 बार जा चुके हैं। इसके बाद भी कबीर पंथ के साथ ऐसा होना, वो भी छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथियों का गढ़ है। तो क्षमा करना भाई, अगर इस तरह से कबीर पंथियों के साथ बर्ताव हुआ और सरकार और प्रशासन आंखें बंद करके सोती रही, तो मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त में हम कबीर पंथियों को भी इस तरह से आंखें बंद करके सो जाना चाहिए। सीधा सीधा असहयोग आंदोलन। हम कबीर पंथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार और प्रशासन आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर ये अगले चुनाव में उम्मीद करे कि कबीरपंथी हमको वोट दे। ये नहीं हो सकता साहब, ये हरगिज नहीं होगा। हम भले किसी को नहीं वोट देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे या किसी को नहीं देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। अगर ऐसा रवैया रहा तो कम से कम इनको वोट नहीं देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे, किसी तरह का सहयोग चुनाव में नहीं करेंगे इनको। अगर इस आरोपी को तत्काल रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर लेकर इससे कड़ाई से जांच पड़ताल नहीं करती है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं करती है, सारे सबूत वीडियो हैं जो सच्चाई दिखा रही, उसकी सूक्ष्मता से जांच करके और वीडियो के माध्यम से उसके साथियों को पहचान कर सबको गिरफ्तार नहीं, ऐसे गिरफ्तारी देने आ गए लोग। ये सब नाटक है साहब। 400 आदमी है बोल के गिरफ्तारी देने आ गए, ऐसा कोई गिरफ्तारी नहीं दिया जाता है। वो तो पुलिस का काम है, तमाम वीडियो को इकट्ठा करे, जांच पड़ताल करे, सूक्ष्मता से देखे, उसमें जो आवाजें आ रही सूक्ष्मता से सुने, और उस गुंडागर्दी में उसके साथ जितने लोग सब चेहरा देखकर वीडियो में पहचाने कौन रहते गिट्टी ईटा फेंक रहा है, कौन वहां हुल्लड़बाजी कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है। तो ऐसे वीडियो में पहचान करके कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी देने से क्या होता है? पूरी महिलाओं को ले आया, नपुंसक है वो। अब बात उल्टी पड़ गई तो अपने माताओं बहनों को, महिलाओं को आगे करके पीछे छुप रहा है नपुंसक, कायर कहीं का। उस दिन जितना चिल्ला रहा था तलवार निकालो, ये करो, गाली गलौज, ऊपर से सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा वंश गद्दी श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा जो है, इस परंपरा के द्वारा कभी भी सनातन का अपमान नहीं किया गया। ये परंपरा सनातन धर्म को साथ लेकर चलती है, हम सनातन धर्म के साथ चलते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति का पूरा सम्मान हमारे यहाँ किया जाता है। भारतीय तीज त्योहार पर्व जितने भी होते हैं हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आश्रम में सारे पर्व मनाए जाते हैं, सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आप सब कबीरपंथी भली भांति जानते हैं। दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भोजली का त्योहार मनाया जाता है, और गांव में गौरा गौरी होता है, उसमें भी
हमारे आश्रम का पूरा सहयोग रहता है, मड़ई मातर में हमारे आश्रम का पूरा सहयोग रहता है। और ये हमको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कबीरपंथियों को। ये तो जबरदस्ती हो गई, दादागिरी हो गई, खुलेआम दादागिरी हो गई, वो भी एक भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा। जो पार्टी धर्म की रक्षा, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात करती है, उसका कार्यकर्ता सरेआम अपने गुंडों को ले जाकर कबीर पंथ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, अपमान करता है, और सरकार और प्रशासन उसको बचाने में जुट गई। शर्म नहीं आती इनको? बेहद अफसोस की बात है। मेरी बातें याद रखिए। अगर इस मामले को सलटाया गया तो अगले चुनाव में हम असहयोग आंदोलन करेंगे, पूरी तरह से हम बहिष्कार कर देंगे, किसी काले चोर को वोट दे देंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में इनको वोट नहीं देंगे। ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर इसको बचाया, इस मामले को इन्होंने टाल मटोल किया, रफा दफा किया, ठंडे बस्ते में डाला, तो हम कबीरपंथी ऐसी गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज के बाद अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो हम इसके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, अपने किसी कार्यक्रम में इन लोगों को नहीं बुलाएंगे, पूरी तरह से इनको बहिष्कार कर देंगे। अगर लाखों कबीरपंथियों को छोड़कर इनको अपने एक चमचे से इतना प्रेम है, वो भी एक गुंडा, मवाली, अपराधी, उसकी इतनी चिंता है, हम लाखों कबीरपंथियों की अनदेखा करके अपने एक चमचे का, वो भी गुंडा लफंगा, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो क्या हम इनके कर्ज में डूबे हैं कि इनकी रैलियों में जाएं, कि इनको अपने कार्यक्रम में बुलाएं? हरगिज नहीं बुलाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया जाएगा। अगर इस गुंडे को सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बचाया गया तो मैं अभी बेमेतरा पहुंचने वाला हूं, मैं आ रहा हूं। सबसे पहले मैं नवागांव के उन कबीरपंथियों से मिलना चाहता हूं। मैं स्पष्ट अभी भी बता दे रहा हूं, हम कोई हंगामा करने नहीं आ रहे हैं। हमारे तरफ से कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा। हम सिर्फ अपने कबीरपंथियों से, नवागांव के जो कबीरपंथी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, मैं सीधे उनसे बात करना चाहूंगा, उनसे बात करूंगा। उनसे बात करने के बाद अगर मुझे कोई कार्रवाई करनी होगी तो मैं उस गांव में नहीं करूंगा, मैं जिला मुख्यालय में करूंगा, मैं बीच चौक में बैठ जाऊंगा। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, फिर क्या होगा, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर बर्दाश्त की एक हद होती है। 50 वीडियो वायरल हो रहे हैं, साफ दिख रहा है किस तरह गुंडागर्दी हो रही है। इसके बाद भी सरकार और पुलिस प्रशासन उनको बचाने में लगी है। दामाद की तरह उसको पुलिस अधिकारी अपने साथ टेबल पे बिठाए हुए, हवालात में डालने के बजाय। मजाक हो रहा है, तमाशा हो रहा है। उन्होंने जो किया सो किया। अब सरकार क्या कर रही है, अब प्रशासन क्या कर रही है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है उस गुंडे से ज्यादा हमारा अपमान सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन हमारा अपमान कर रही है। उस गुंडे ने जो किया सो किया। सरकार को तो, प्रशासन को तो कम से कम कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। हवालात तक में नहीं डालती है आरोपी को, अपने साथ कुर्सी टेबल में दामाद की तरह बैठा कर रखते हैं ये लोग। आवाभगत कर रहे हैं, रात को छोड़ दिया जाता है, फिर से सवेरे उसको बुला लिया जाता है, मीडिया के सामने खड़े करके मीठी बाटी बातें बुलवाई जाती है उससे। ये हरगिज नहीं चलेगा। हम कबीरपंथी हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। कबीरपंथ के द्वारा कभी कोई इस तरह का हंगामा या कोई हिंसा नहीं होती, कोई धार्मिक उन्माद नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कुत्ता हमारे सिर पर मुंहते और हम चुपचाप खड़े रहें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे पागल कुत्ते को सरकार बचा रही है।
पुलिस प्रशासन उसको बचा रही। अभी मैं आकर सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि पुलिस ने उसकी कस्टडी ली कि नहीं ली, कोर्ट से पीसीआर लिया गया कि नहीं लिया गया, उसको पुलिस कस्टडी में ली गई। बिना कस्टडी में लिए तो जांच पड़ताल हो ही नहीं सकती। पुलिस उसको रिमांड पर लेगी, तभी उससे पूछताछ होगी, तभी जांच पड़ताल होगा। और तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसको इकट्ठा करके पुलिस जांच पड़ताल करे, अच्छे से देखे उसके साथ और कौन कौन शामिल है, वीडियो से चेहरा पहचाने और तमाम लोगों को एक एक करके उठा के लाए। और जो धाराएं लगी है उस पे मुझे कोई शिकायत नहीं, धाराएं बहुत तगड़ी लगी है, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए, बिना छानबीन किए, बिना सबूत इकट्ठा किए अगर पुलिस इस आरोपी को कोर्ट में पेश कर भी देगी तो पुलिस इसका अपराध प्रूफ कैसे करेगी, प्रमाणित कैसे करेगी? ये तो जांच पड़ताल कर ही नहीं रहे हैं, उसको कस्टडी में ले ही नहीं रहे हैं। धारा तगड़ा लगा है, बहुत तगड़ा लगा है, लेकिन सजा दिलाना नहीं दिलाना पुलिस और सरकार के हाथ में है। और सरकार और पुलिस धारा तो जरूर तगड़ा लगा दिए हैं लोग, लेकिन उसको बचाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। एक भी प्रमाण जुटाया नहीं जा रहा है। तमाम वायरल वीडियो को पुलिस के द्वारा एकत्रित नहीं किया जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। आरोपी को पीसीआर में नहीं ले रही है, पुलिस कस्टडी में नहीं लेकर उसको बचाने का पूरा प्रबंध कर रही है। हमें सब कुछ जानना है। और जब कबीरपंथी लोग इंसाफ के लिए उस दिन गए थे तो महामहिम पुलिस अधीक्षक साहब, एसपी, जो जिनकी जिम्मेदारी है पूरे जिले की, पुलिस अधीक्षक गेट बंद करके अंदर अपने रूम में आराम फरमा रहे हैं। तमाम कबीरपंथी गेट के बाहर घंटों बैठे रहे। उनको 2 मिनट का समय नहीं लिया कि लोग आए हैं तो चलो 2 मिनट बात कर लूं। हमारे कबीरपंथी वहां कोई हंगामा करने नहीं गए थे, अपनी पीड़ा सुनाने गए थे। तो क्या पुलिस का जिला स्तर का अधिकारी होकर अपने जिले के पीड़ित लोगों की पीड़ा भी नहीं सुन सकता? ये कैसा निकम्मा पुलिस अधिकारी है? मैं तो तत्काल इसको सस्पेंड करने की मांग करता हूं। तत्काल इसको, इस पुलिस एसपी को आप बिल्कुल इसको आप सस्पेंड करिए या तत्काल इसको यहां से ट्रांसफर किया जाए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैं बैठूंगा, निश्चित रूप से नवागांव से बात करके आऊंगा, मैं जिला मुख्यालय में बैठूंगा। आपको मुझे देखेगा, ये छत्तीसगढ़ देखेगा। आपकी पुलिस अपराधियों पे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करती है कि इंसाफ मांगने वालों के प्रति ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करती। अभी ये सब कुछ स्पष्ट होगा आज, देखना। मैं बैठूंगा जी, और इनको हटाना है तो मुझे गिरफ्तार करके ही हटाना पड़ेगा। मैं बैठूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ से कबीरपंथी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अरे वो लुच्चा लफंगा, वो गुंडा क्या गिरफ्तारी देने आया था? मैं गिरफ्तारी दूंगा अपनी, मैं दूंगा। मैं अपनी गिरफ्तारी देने ही आ रहा हूं। इस एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, और नहीं तो सस्पेंड नहीं कर सकते तो इसको तत्काल आज के आज जिला कबीरधाम से ट्रांसफर कर दिया जाए। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे इसको। जिला कबीरधाम का कोई कबीरपंथी से एसपी को स्वीकार नहीं करेगा। कबीरपंथियों के साथ पक्षपात हो रहा है। गुंडे बदमाश तो उपद्रव कर ही रहे हैं, अन्याय कर ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हम कबीरपंथियों के साथ अन्याय कर रहा है, जाति कर रही है। ऐसे एसपी, पुलिस अधिकारी, अधीक्षक होकर उनको कबीरपंथियों की पीड़ा सुनने का 2 मिनट का समय नहीं मिला, घंटों बैठा कर रखा। जबकि 2 मिनट, अरे
बाहर नहीं निकल सकता था तो वहीं से 4 आदमी बुला के सुन लेता, लेकिन घंटों बैठा कर रखा। ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं चाहिए हमको, जो अपने जिले के जनता की पीड़ा नहीं सुन सकती है और अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं ये लोग। बिल्कुल मैं आ रहा हूं और मैं आऊंगा। आप सब लोग धैर्य बनाकर रखिएगा, धैर्य से काम लेना है। कोई उन्माद नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, शांतिपूर्ण ढंग से ही काम होगा। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, एसपी को नहीं भगाया जाएगा जिला कबीरधाम से, हम उठने वाले नहीं हैं। अगर उठाना चाहो तो डंडे मार लो, पानी का फव्वारा फेंक लो, या मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ, तभी हम हटेंगे वहां से। इतना ध्यान रखना। एसपी साहब, आ रहा हूं मैं, देखता हूं आपको कितने जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं आप। पुलिस का काम जनता की रक्षा के लिए है कि अपराधियों की रक्षा के लिए है साहब? एक गुंडे की हिमायत कर रहे हैं आप लोग, एक अपराधी को अपने साथ कुर्सी टेबल में बड़े आदर से बिठाते हैं आप लोग, और जो पीड़ित है वो गेट के बाहर जमीन पर बैठे हुए न्याय मांगने के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरह के आपकी पुलिस प्रशासन है? विक्टिम जो है गेट के बाहर जमीन पर घंटों बैठे हुए, आरोपी आपके साथ आपके ऑफिस में कुर्सी टेबल पर बैठा हुआ। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा। बेहद शर्म की बात है साहब, हमको शर्म आ रही है अपने छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर और छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन पर। और ये मत समझिएगा कि हम कबीरपंथी इतनी जल्दी हम झुक जाएंगे, नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं साहब। आप लोग जो कर रहे हैं हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते साहब, हम कभी राजनीति में नहीं पड़ते, लेकिन राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और न कभी हम राजनीति करेंगे। लेकिन राजनीति का वो पाठ पढ़ाएंगे आपको आने वाले चुनाव में, जो भी चुनाव होगा। कबीरपंथ समाज छत्तीसगढ़ में इस सरकार को कभी समर्थन नहीं देगी अगर यहां लीपापोती की गई तो। अब ये बात सिर्फ कबीरधाम जिले की नहीं है, ये पूरे कबीरपंथ छत्तीसगढ़ कबीरपंथ समाज की बात है। पूरा छत्तीसगढ़ समाज अब किसी भी आपकी रैली में कोई कबीर, अगर सदगुरु कबीर साहब का अगर सच्चा बेटा है, वो सच्चा कबीरपंथी है, अगर सदगुरु कबीर साहब को हृदय से वो सदगुरु मानता है, तो कभी इस सरकार की किसी रैली में, किसी कार्यक्रम में वो लोग नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। और ना ही इस सरकार के किसी भी सदस्य को अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और देखेंगे फिर जब चुनाव आएगा, काले चोर को वोट दे देंगे या किसी को नहीं देंगे, लेकिन इनको सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन कर देंगे। माननीय गृह मंत्री जी, इस बात को आप बहुत छोटा सा मत लेकर चलिए। हमारा जो हमारी श्रद्धा का, हमारी भावनाओं का जो अपमान हुआ है, उसका खून का घूंट आपने भी पिया है। जब भगवा झंडे आपके यही कबीरधाम कवर्धा में फेंका गया था, आप ही जेल में थे। यहां तक कि ऐसा भी सुनने में आया है कि आपको तो ठोकने की भी तैयारी हो गई थी। इस हद तक आपने ये पीड़ा झेला, उसके बाद भी आपको हम कबीरपंथियों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। बेहद मुझे अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है। मैं अपने तमाम कबीरपंथी भाइयों से यही कह रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी मैं आ रहा हूं
और मुझे सबसे पहले उन अपने कबीरपंथी भाइयों से नवा गांव के उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं जिला मुख्यालय में आकर बैठूंगा। बहुत जल्दी आ रहा हूं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखिएगा, हमको धीरज से काम लेना, नहीं तो ये आप अच्छे से जानते हैं सरकारी हथकंडे क्या होते हैं, ये पुलिस का हथकंडा क्या होता है। 1 मिनट में ये लोग विक्टिम को एक्यूज बना देते हैं और 21 को विक्टिम बना देते हैं, आरोपी को पीड़ित बना देते हैं और पीड़ित को ही आरोपी बना देते हैं ये लोग। तो इस बात को मेरे अच्छे से समझ कर रखना आप, कोई हंगामा हो हल्ला नारेबाजी नहीं होना। हम कोई हंगामा धार्मिक उन्माद करने नहीं आए हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने लिए न्याय मांगने आ रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ही हम न्याय मांगेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम वहां से टस से मस नहीं होंगे। कहां तक निकालोगे आप, कितने जगह भगाओगे? एक जगह से उठाओगे तो हम 50 जगह पे बैठेंगे, आप याद रखना। ये सिर्फ कबीर धाम कवर्धा की बात नहीं है, एक एक शहर में चक्का जाम होगा, एक एक हाईवे को बंद किया जाएगा। आप याद रखिएगा इस बात को, हल्के में मत लेना आप लोग। बिल्कुल मेरे कबीरपंथी भाइयों बहनों, आप धीरज से काम लीजिएगा, मैं बहुत शीघ्र पहुंचने वाला हूं। मैं बेमेतरा से निकल चुका हूं, आगे निकल चुका हूं। शीघ्र ही आप लोगों के दर्शन करूंगा, शीघ्र पहुंच रहा हूं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।